प्यारे बच्चों, आओ आज हम 12वीं कक्षा की अंतरा से एक और लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के। और इसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुत सारी भाषाओं के विद्वान थे, यानी कि करीब 12-14 भाषाओं का उनको ज्ञान था और संस्कृत के तो वो पंडित थे। प्राचीन साहित्य उनका प्रिय विषय था। तो यहाँ पर उन्होंने इस निबंध में 3 छोटे छोटे निबंध रखे हैं, जिसमें पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। तो छोटे छोटे 3 निबंध हैं। इसमें जो पहला निबंध है बालक बच गया, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि अपने समय की जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया कि जो शिक्षा है वो बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए। लादने का मतलब उन्हें रटाना नहीं चाहिए, बल्कि शिक्षा को समझने के लिए उनके अंदर रुचि पैदा करनी चाहिए। जानने का बीज उनके अंदर डालना चाहिए कि वो चीजों को जानना चाहें, ना कि उनको उम्र से पहले ही उनके ज्ञान से ऊपर जाने वाली चीजों को रटा देना चाहिए। तो पहला जो छोटा निबंध है इनका बालक बच गया, उसमें लेखक ने यही बताया है कि किस प्रकार एक छोटे बच्चे को जो अभी 8 वर्ष का है उसको कितने ऊंची ऊंची बातें जो उसके ज्ञान से बहुत परे हैं उनको रटाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला बालक बच गया। इसमें मैंने इस पाठ से मुख्य बिंदु निकाले हैं कि वार्षिक उत्सव था विद्यालय का, और जो प्रधान अध्यापक थे वो अपने बेटे को विद्यालय में लेकर आए थे साथ, और उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। यानी कि उस बच्चे को जितना ज्ञान रटाया हुआ था उसके बारे में उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे, और लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बच्चा उनका जवाब दे रहा था। तो सबसे पहले यही है कि बालक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए। मैंने यहाँ पर आपसे परीक्षा में किस तरीके का आंसर आपको आएगा, संभावित आंसरों को आधारित करके मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदु निकाले हैं, ताकि आपको परीक्षा में आंसर देने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो और पाठ भी आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पाठशाला के वार्षिक उत्सव पर बालक को बुलाना, यानी कि जो प्रधान अध्यापक थे वो अपने बच्चे को साथ लेकर आए और उनसे प्रश्न पूछना। अब उनसे प्रश्न कैसे थे? धर्म के बारे में। अब 8 साल का बच्चा धर्म के बारे में क्या जानेगा? है रस के बारे में, कितने प्रकार के रस होते हैं, या फिर पानी अगर 4 डिग्री से भी ज्यादा ठंडा हो तो उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे की जाए, या फिर चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है। ये सब ज्ञान की बातें हैं उन बच्चे से पूछी जा रही थी, और बच्चा चुपचाप, बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, चेहरा उसका पीला पड़ा हुआ, निगाहें उसकी नीची हैं, और वो इन आंसरों को उसने कंठस्थ किया हुआ है, याद किया हुआ है, और वो उनके आंसर भी कर रहा है। और उससे फिर बाद में से ये सब पूछने के बाद उससे पूछा गया कि तुम क्या करोगे जीवन में, तुम क्या करोगे। तो मास्टर जी ने उसको ये बात भी याद करा रखी थी। तो उसने कहा कि मैं या जन लोक सेवा करूंगा, यानी कि पूरा जन लोगों की सेवा करूंगा। यानी कि ऐसे उत्तर बच्चों से संभावित नहीं लगते, लेकिन क्योंकि उसको सब कुछ याद कराया गया था तो बच्चा उसी प्रकार के आंसर दे रहा था, और लोग भी बड़े खुश भी थे और लोग हैरान भी थे उसके आंसर सुनकर। तो अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि ये सब रटाने में उस बाल मन पर कितना प्रभाव पड़ा होगा कि जो चीजें उसके ज्ञान से परे हैं वो उसको रटाई गई हैं, उससे वैसे आंसर दिए जा रहे हैं। तो अंत में वहां पर एक वृद्ध महाशय थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि बालक का लड्डू मांगना, उन्होंने उनसे पूछा
कि अच्छा तुमने बहुत अच्छे उत्तर दिए, अब बताओ तुम क्या मांगोगे, तुम जो मांगोगे तुम्हें उस तरीके का इनाम मिलेगा उनकी शाबाशी के लिए। तो अब बच्चे के भाव आने जाने लगे उसके चेहरे पर, वो सोचने लगा मन ही मन कि क्या मांगा जाए। और जो अध्यापक लोग थे और जो दूसरे लोग थे वो शायद यही सोच रहे थे कि ये पढ़ाई का पुतला कोई अच्छी पुस्तक ही मांगेगा, सब उससे यही उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, बालक का लड्डू मांगना। लड्डू मांगने पर लेखक का सुख की सांस लेना। जब उससे कहा गया कि तुम कोई इनाम मांग लो, तो बच्चे ने अपने मन से लड्डू मांग लिया। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि लड्डू मांगने पर लेखक का सुख की सांस लेना, इसका मतलब क्या है कि लेखक को अच्छा लगा कि जो बाल मन है उसने अपने मतलब की चीज मांगी। यानी कि जो लड्डू मांगना था वो उस बच्चे का अंतर्भाव था, उसके अंदर की भावना थी कि बालक अभी उसके अंदर जिंदा है, बालक अभी बच गया। इसलिए राइटर ने कहा कि बालक बच गया। लेखक की नजर में बालक का बचना, लेखक ने क्यों सोचा कि बाल मन जो है अभी उसका बचा हुआ है, ऐसा लेखक ने सोचा। और लड्डू की पुकार, लड्डू की पुकार का मतलब कि उसका लड्डू मांगना। यहाँ पर क्या बताता है, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। ये एक लाइन है, आपको आशय स्पष्ट करने के लिए आ सकती है या आपसे इसका अर्थ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी कि लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। यानी कि अगर बच्चे ने लड्डू मांग लिया तो लेखक ने चैन की सांस ली और उसके बारे में ये उक्ति कही कि ऐसा लगा कि जैसे किसी वृक्ष के हरे पत्तों की जो धीमी धीमी सरसराहट होती है, मरमराहट होती है, वो मधुर है, ऐसा लगा। और मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यानी कि जब पेड़ बिल्कुल उसको खत्म कर दिया जाता है, वो मर जाता है, फिर वो लकड़ी बन जाता है, काठ बन गया, काठ मीन्स लकड़ी। तो जब उससे आवाज होगी, हमने काठ की भी लकड़ी बना डाली, तो अब वो जो लकड़ी की खड़खड़ाहट होगी वो तो सिर दुखाने वाली होगी, अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बच्चे के अंदर जो लड्डू मांगने वाली भावना थी, वो यहाँ पर लेखक को वृक्ष के मधुर पत्तों की मरमर जैसी आवाज लगी। तो लेखक ने यहाँ पर क्या सांस ली चैन की कि बालक बच गया। यानी कि बालक अभी, उसका बाल मन अभी जिंदा है, चाहे उसको ऊपर से बहुत सारी चीजें रटाई जा रही हैं जो उसके ज्ञान से बहुत ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक की जो सोच है वो ये है कि सहज पके सो मीठा होए। यानी कि अगर हम किसी फल को धीरे धीरे पकने देंगे तो उसकी मिठास और अधिक हो जाएगी, बजाय इसके कि उसमें मसाला लगाकर उसको जल से पका दिया जाए। तो ये था हमारा पहला छोटा सा निबंध। अब दूसरे पर जाते हैं, घड़ी के पुर्जे। अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत लेखक ने क्यों दिया है धर्म के साथ। अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि जो धर्म उपदेशक हैं वो धर्म पर एकाधिकार समझते हैं। एकाधिकार का मतलब है कि हम धर्म के उपदेशक हैं तो बस धर्म पर हमारा ही अधिकार है, इसको और आम लोग या समाज के लोग ना तो समझे और ना जाने, सिर्फ उतना जाने जितना हम उन्हें बता रहे हैं। यानी कि हमारे कहे अनुसार जो हम धर्म की व्याख्या करें वो उसको मानते चले। आम समाज सिर्फ उनके बताए अनुसार धर्म का पालन करे। यानी कि आम समाज जो है उसके लिए धर्म क्या है, जो धर्म उपदेशक बता रहे हैं। घड़ी के पुर्जों की तरह धर्म का जटिल बताना। ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है उसका ज्ञान उतना ही जटिल है जैसे कि किसी घड़ी के पुर्जों का। हम घड़ी का समय देखना जानते हैं, लेकिन हम घड़ी को खोलकर पीछे से उसको खोलकर साफ करके दोबारा से घड़ी को जमाना नहीं जानते। वो काम जो है वो घड़ी साज ही कर सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि जो धर्म उपदेशक है उनका मानना ये है कि जो घड़ी साज हैं वो ही धर्म के जो उपदेशक है उनका काम उसी तरीके का है। यानी कि धर्म जो गहन अध्ययन का काम है या बहुत ही गूढ़ रहस्य है उसमें,
वो आम जनता या आम लोग उसकी समझ नहीं रखते, उनको उनको जानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि वो बहुत जटिल है। और धर्म रूपी घड़ी पर स्वयं कब्जा रखना, ये लोग क्या चाहते हैं कि ये जो धर्म रूपी घड़ी है, यानी कि घड़ी के हिसाब से धर्म को ले लिया है यहाँ पर लेखक ने, कि जैसे घड़ी को खोलना बंद करना, समय देखना तो आसान है, सीख लिया। यानी कि समय देखना कैसा है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हमें उतना ज्ञान है, तो हमने पूजा पाठ कर लिया, रोजे नमाज कर लिया, उपवास कर लिया, तो हमें इतना ही ज्ञान है, हम उनके गूढ़ रहस्यों को नहीं जान पाते। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो घड़ी रूपी धर्म है, इस पर जो धर्म उपदेशक है उसको वो ही जान पाते हैं। और यहाँ पर आशय आए हैं। आशय का मतलब होता है कि इन शब्दों के पीछे, इन वाक्यों के पीछे गूढ़ अर्थ क्या है उसको क्लियर करना। जैसे यहाँ पर एक और आशय आया है, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। लेखक का कहना है कि मान लिया धर्म उपदेशक ये कहते हैं कि घड़ी के पुर्जों का ज्ञान सबको नहीं हो सकता, सब उसको खोलकर दोबारा बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो घड़ी साज का इम्तिहान पास करके आया है, यहाँ पर आशय ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो उन गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, धर्म के अंदर जाकर उसकी पूरी बात को जान सकते हैं, कम से कम उन्हें तो समझने दो। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये एक अधिकार रहे और समाज हमारे कहे अनुसार चले। फिर एक और आशय है, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में पड़ी है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया है, आप जब बुक में देखेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है लेखक का कि परदादा की घड़ी जेब में पड़ी है, यानी कि जो धर्म उपदेशक है इनका ज्ञान भी अप टू डेट नहीं रहता। इन्होंने अपने दादा परदादा से जो ज्ञान लिया था उसी को आज तक बता रही हैं। तो क्या कर रही हैं, परदादा की घड़ी जेब में पड़ी है, ना तो उसको खोलना जानते हैं, ना उसमें चाबी भरते हैं, और क्या करते हैं, दूसरों को हाथ तक नहीं लगाने देते। अगर कोई उनसे कहे भी कि लाओ हम देख लेंगे, हम बता देंगे, जैसे हमने ऊपर घड़ी साज की बात की, तो ये उसको हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, आशय क्या हुआ यहाँ पर, कि जो ज्ञान इनके पास है, जितना ज्ञान है, जैसा है, ये उसको वैसा ही आगे समाज में बढ़ाते चले जा रहे हैं और आम लोगों को धर्म के अंदर ज्यादा उनके अंदर जाने के लिए उनको आगे नहीं आने देते हैं। तो ये था हमारा दूसरा लघु निबंध घड़ी के पुर्जे, यानी धर्म को घड़ी के साथ मिलाकर लेखक ने हमें ये बताया कि लोग जो हैं धर्म को ठीक से नहीं जानते। जो धर्म उपदेशक है वो जैसा बताते हैं वैसा ही लोग उस धर्म को उतना ही जानकर उसी हिसाब से आगे चले आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है, यानी कि रहस्य में जाकर उसको ना जानना और जो दूसरे ने बता दिया उसका अनुकरण कर वैसा ही करना। तो इस तरीके से लेखक ने हमारे को घड़ी का दृष्टांत देकर धर्म की बात को हमारे सामने रखा। अब तीसरी बात आती है, ढेले चुन लो, वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी। ये मैंने पहला पॉइंट लिया। इससे पहले लेखक ने इस बात को, जो हमारे इंग्लिश के मशहूर लेखक हैं शेक्सपियर, उनका एक उदाहरण लिया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी जो नायिका है वो कैसे अपना वर चुनती हैं, और हरिश्चंद्र का एक नाटक लिया है दुर्लभ बंधु, जिसमें जो नायक है वो किस प्रकार रेस जीतता है। ये बहुत विस्तार हो जाएगा इस पाठ में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसका थोड़ा सा वो लिया है कि पुराने समय में किस प्रकार वर और वधू चुनने का प्रचलन था। एक ऐसा इन नाटकों के माध्यम से हमें एक छोटा सा संदेश दिया है यहाँ लेखक ने कि ऐसी परंपराएं चलती थी पहले। लेकिन वैदिक काल में, फिर हम हिंदुओं की बात पे आ जाते हैं, यानी कि पुराने समय में
वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी, कि हमारे यहाँ भी क्या प्रचलन था। इसमें क्या बताना चाहता है लेखक, कि जो वर है वो तैयार होकर, पढ़ा लिखा वर तैयार होकर बेटी के पिता के घर पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे बताया कि नर नारी के घर ढेले लेकर पहुंचना और नारी से कोई एक ढेला छुआकर वरण करना। कई जगह से, अलग अलग जगह से ढेले ले जाता है वर, और वधु को तो नहीं पता, यानी कि लड़की को तो नहीं पता कि कौन सा ढेला कहाँ से आया है, किस मिट्टी का है। वो कोई ढेला वेदी से ले लेता है, कोई गौशाला से ले लेता है, कोई खेत की मिट्टी ले लेता है, कोई मसान की मिट्टी ले लेता है। ऐसे कभी 7 से कम या ज्यादा इस प्रकार के ढेले लेकर वो लड़की के घर पहुंच जाता है और वहां पर उसको कहता है कि तुम इनमें से कोई एक ढेला छू लो, उठा लो, चुन लो। तो फिर क्या होता है, अलग अलग स्थान की मिट्टी के ढेले लाना। मिट्टी जो है वो अलग अलग जगह की होती थी। अब जब वो किसी एक ढेले को चुन लेती है तो फिर उसका क्या फल होता है, ये अगले पॉइंट में मैंने बताया कि मिट्टी के ढेलों से फल की प्राप्ति। क्या प्राप्ति होती है, अब लड़की को तो नहीं पता कौन सा ढेला कहाँ से आया है, तो वहां पर क्या होता है कि एक तो वेदी का ढेला है, अगर अच्छी जगह का, वेदी का मतलब है, वेदी का ढेला है तो संतान पंडित होगी, बहुत पढ़ी पढ़ी लिखी संतान होगी। अगर उसको वो अपनी वधु बनाता है, उसको चुनता है, अपनी पत्नी चुनता है। तो गौशाला का ढेला है तो पशुओं का धनी होगा उसकी संतान, उसके पास बहुत पशु होंगे। और यदि खेत की मिट्टी को छू लिया उसने, तो आने वाला जो उनकी संतान होगी वो जमींदार बन जाएगी, यानी कि उसके पास खेती बहुत होगी। और अगर मसान की मिट्टी, यानी कि मसान होता है जहां पर दाह संस्कार वगैरह करते हैं, अगर वहां की मिट्टी को उसने छू लिया तो सब अशुभ हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ ये है कि ये तो एक लॉटरी की तरह है। इसमें उस लड़की को या उस कन्या को तो पता ही नहीं है कि कौन सी मिट्टी कहाँ की है। ये तो एक लॉटरी जैसा हुआ कि भाई अच्छे ढेले पर हाथ लग गया तो हमने उसको अच्छा मान लिया कि संतान अच्छी होगी, और अगर कहीं से उसने मसान की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो हमने ये मान लिया कि ये तो बहुत ही खराब होगा। तो ये सब तो एक लॉटरी जैसा हो गया, यानी कि एक अंधविश्वास हो गया। फिर वो क्या कहते हैं कि ढेलों के संबंध में कबीर की साखी। अब यहाँ पर एक बात और भी कही लेखक ने इस बीच, कबीर पर आने से पहले, कि हम जो है ये मान लेते हैं कि यदि ढेलों के चुनाव से ही पत्नी का वरण हो सकता है, तो फिर जैसे हम ग्रहों के बारे में भी मान्यता रखते हैं कि शनि ग्रह है या बृहस्पति ग्रह है या मंगल ग्रह है, तो ये भी तो आग और मिट्टी के ढेले ही हैं, गोले ही है। तो फिर हम इनकी बातों पर कैसे विश्वास कर ले, हम तो उनको देखा ही नहीं हमने कभी उन ग्रहों को, तो हम फिर उनकी बातों को कैसे सच मान लें। यानी कि ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। अब लास्ट में कबीर जी की बात को यहाँ पर लेखक ने रखा कि कबीर जी क्या कहते हैं मिट्टी के बारे में, मिट्टी या पत्थर जो भी है। कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के कवि थे, एक साधु थे, एक संत थे, जिन्होंने जो भगवान है उसको निराकार माना है, जो ईश्वर की शक्ति है उसको निराकार माना है। उन्होंने कहा कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले, कि अगर ढेलों को पूजने से या पत्थरों को पूजने से हरि की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान मिलते हैं, तो तू पूज पहाड़। पहाड़ का मतलब पहाड़। तो फिर एक ही पत्थर को क्यों पूजा जाए, फिर तो पूरा पहाड़ ही ना चुन लिया जाए पूजने के लिए, ताकि हरि को और जल्दी से पाया जा सके। पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूजे पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। जो चक्की होती है, हाथ से पीसने वाली चक्की या मशीन की चक्की, उसके 2 पार्ट पत्थर के होते हैं। तो कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिलता है, तो मैं तो कहूंगा कि हरी भरी कुछ नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता। इससे तो ये चक्की अच्छी है, जिससे कि संसार जो है पीस कर खा तो लेता है, अपना पेट तो भर लेता है। ये कबीर का कहना था पत्थरों के बारे में। और ये एक अंधविश्वास था कि अगर लड़की ने इसको हाथ लगा दिया तो ऐसा होगा, इसको हाथ लगा दिया तो ऐसा होगा।
यहाँ पर लेखक ने तीनों ही लघु निबंधों में एक संदेश दिया है, एक व्यवहारिक ज्ञान दिया है कि उस समय जो था वो समाज में किस प्रकार के अंधविश्वास जो थे वो चल रहे थे और कैसे लोग उनको मान रहे थे। आशा करती हूँ आपको आज का निबंध, आज का लेख समझ आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में इससे संबंधित और उठता है जो आपकी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर अवश्य करूंगी। थैंक यू।